हेलो प्यारे बच्चों, विविध प्रश्नावली में हम लोग देखिए पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी पेज नंबर 31 पर है बेटा। पेज नंबर 31 समुच्चय पहला चैप्टर है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लो एक बार। मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी है। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है। देखो ये बता दिया इन्होंने। तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है। तो बी और सी बराबर है, तो हमें क्या सिद्ध करना है बेटा? सिद्ध कीजिए कि बी और सी बराबर है। ये सवाल है। तो इस सवाल को दो तरीक़ों से आप करते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम किसी समुच्चय में कुछ अवयव मानते हैं, अवयव x, y, z, जिसमें कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि x, y, z हम मानते हैं तो कई बार लिखा होता है कि सर x a में है और b में है, x a में है या b में है ना। इस तरीके से हम लिखते हैं x a में है या b में है ना। तो उस केस में होता है a यूनियन b में x है। एक भाषा ये होती है, उसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको करना। और x a में भी है और b में भी है, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो इंटरसेक्शन के अंदर है, प्रतिच्छेदन में है, यानी सार्वनिष्ठ में है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, 3 सेट हमें इसके हिसाब से मानने हैं। ऐसा कुछ मानना है हमें कि ऐसा दिखाई दे जाए, 1 2 3 मान लें, ए बी सी मान लें। तो वहाँ पर हमें ये दिखाना है कि ये चीज़ हो रही है, बी और सी बराबर है। सवाल बिल्कुल सरल है। तो माना करके लिखते हैं। माना ए यहाँ लिखेंगे बेटा, बी यहाँ लिखेंगे और सी यहाँ लिखेंगे। पहली शर्त हमारी क्या है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी है, यानी ए यूनियन बी में जो भी हो वो ए यूनियन सी हो। तो अपनी तरफ से ए को मान लें 1 2 3, अपनी तरफ से कोई भी माना। हालांकि इस मान्यता को हम बदलेंगे भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी यानी बी में हम कुछ मान लें ए बी ऐसे, और सी में हम कुछ मान लें अल्फा और बीटा। तो पहली शर्त इन्होंने कहा ए यूनियन बी ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी जरा क्या बनेगा, जरा देख के बताएं। ए यूनियन बी तो 1 2 3 ए बी बनेगा बेटा। अगर देखें ए बी 1 2 3 ऐसे लिख लें, आगे पीछे करके कोई फर्क नहीं पड़ता। बी यूनियन सी क्या बनेगा? बी यूनियन सी ए यूनियन सी, बी यूनियन सी नहीं, ए यूनियन सी। शाबाश। तो ये बनेगा ए यूनियन सी 1 2 3 अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा 1 2 3 ऐसा बनेगा। अब ये सेट अगर बराबर होंगे, अगर हम कहें यदि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, तो यहाँ एक सिंपल सी चीज़ आ जाएगी कि सारे अवयव बराबर होने चाहिए। तो ए बराबर अल्फा और बी बराबर बीटा, या ए बराबर बीटा और बी बराबर अल्फा, यानी ए और बी अल्फा बीटा के बराबर होने चाहिए। ये शर्त यहाँ के बराबर होने से आ जाती है। अब अगर दूसरी मान लें बात, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो रहा है ऊपर देखें बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो रहा है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे हिसाब से, तो हमारे हिसाब से तो ये खाली है। और ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी खाली है, दोनों खाली हैं। दोनों खाली हैं तो बराबर हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया इस चीज़ से कि बी बराबर सी है। और मान लीजिए हम कोई एलिमेंट कॉमन डाल भी दें, हम ऐसा कोई एलिमेंट डाल दें कि इंटरसेक्शन बन जाए। अब मान लीजिए देखो 1 2 3 है, तो बेटा मैंने 2 को इसमें डाल दिया, ये लो देखो इंटरसेक्शन बन जाएगा। और ए यूनियन सी का भी कोई एलिमेंट मैंने इसमें डाल दिया, मान लो इसमें मैंने 1 डाल दिया, ऐसे हो गया। अब दोबारा चीज़ कर लें तो यहाँ पे चीज़ बनेगी या फाइल नहीं बनेगा, देखिए फाइल नहीं बनेगा।
क्या बनेगा जरा देख के बताओ। ए इंटरसेक्शन बी में क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये देखो 2 बन गया। बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी में क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी में 1 बनेगा। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैंने अलग अलग डाले हैं, तो या तो मैं दोनों में 1 डालूं या 2 डालूं। तो मान लो मैं 2 डाल दूं इसमें, देखो ए, ये कहानी आ गई 2, और यहाँ पे मैं 2 डाल दूं, ये देखो ये 2 डाल दिया। तो शर्त पूरी हो जाती है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है, दोनों में 2 2 आ गए, पूरा हो गया। ठीक, और ऊपर जो यूनियन मिलाया उससे ये बात क्लियर आ गई, ए अल्फा के या ए बीटा के, बी बीटा के या बी अल्फा के बराबर हो। तो कुल मिला के ये दोनों सेट तभी बराबर होंगे जब इनके ये वाले एलिमेंट बराबर होंगे। तो जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने बताया। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, शाबाश। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, एक बार देख लें, शाबाश। विविध प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं, 100% एनसीईआरटी है हमारे कोर्स में, पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है, कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट रुक जाइए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। बड़ा आसान सवाल है, ए बी सी लेकर के आप कर सकते हैं। 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक एक प्रतिबंध को तुल्य करेंगे, समझेंगे बात को। ए समुच्चय है बी में, उप समुच्चय कहते हैं बेटा। ए माइनस बी खाली होता ही है, कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं। ए माइनस बी अगर खाली है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी ए में से बना है, सीधी सी बात यह है, क्योंकि बी में कुछ तो कोई भी एलिमेंट ए में नहीं ले सकते, इस बात को हम समझेंगे। इसके बाद ए यूनियन बी बराबर बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। कहना ये सारे के सारे जो प्रतिबंध आप लिख रहे हैं, चारों के चारों एक ही बात है। इनका कहना ये है कि एक ही बात है, इनमें से कोई भी लिखो उसका मतलब सेम है। तुल्य होने का मतलब एक ही जैसा काम करेंगे, ठीक है। चलिए देख लें कैसे काम करेंगे एक जैसा। तो हमें पहली बात को मान के चलना है, जो पहली बात है हम उसको मान के चलते हैं और एक एक करके देखते हैं कि सारा का सारा मामला एक जैसा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, बी को ए में से बना देते हैं। तो माना है ना, ए बराबर 1 2 3, और बी को बेटा ए में से बना देते हैं, बी में लिख देते हैं केवल 1 2। देखिए पहली बात पूरी हो गई हमारी, यानी बी ए का उप समुच्चय हो गया है। देखिए बी ए में से बना है, तो ये शर्त हमने बना दी। अब हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक। तो ए माइनस बी खाली आएगा कि नहीं आएगा, जरा देख के बताओ। ए माइनस बी खाली आएगा कि नहीं आएगा। बी में से ए बनाना है बेटा, उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। हाँ, इसको इतना बनाए, हाँ ऐसे, बस ए को इतना बनाओ और इसमें एक एलिमेंट और डाल दो ऐसे, हाँ बस हो गया। अब देखो ए बी का उप समुच्चय है, ऐसा पढ़ना है इसको। तो अब देखते हैं ए माइनस बी क्या होगा। तो बी के सारे एलिमेंट छोड़ देने होते हैं, ए माइनस बी का मतलब बी के सारे अवयव छोड़ने होते हैं। उसके अलावा जो ए में होता है ये आप जानते हैं करना, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम पूरा बी छोड़ दें तो ए में कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5 कन्फर्म, सही हो गया। इसके बाद ये दूसरे वाला स्टेटमेंट डन हो गया हमारा। तीसरे पे देखें जरा एक बार, थर्ड वाले को देखो एक बार। ए यूनियन बी बी है, ए यूनियन बी का बी है, ये भी क्लियर हो गया। ए यूनियन बी बी के बराबर है, साफ दिख रहा है। इसके बाद फोर्थ वाला देख लें एक बार, ए इंटरसेक्शन बी ए है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए ही होगा ना, देख लो एक बार। इन दोनों में क्या सर्वनिष्ठ होगा, ए वाले ही होंगे, कॉमन देखेंगे तो दोनों यही होंगे। तो ए, तो कितना बढ़िया सवाल है, शाबाश ए, ये भी डन हो गया। ओके, कंफर्म कर दिया, शाबाश। अब चलते हैं 5 नंबर पर।
विविध प्रश्नावली में कई सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके देखें न्यूमेरिकल में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, पूरी पढ़िएगा। समुच्चय में बोर मत होना, समुच्चय में बोर मत होना, बस ये ध्यान रखना, बोर हो जाते हैं बच्चे इसमें। और पहले ही चैप्टर में बोरिंग, मतलब पहला चैप्टर ऐसा है ये बोर कर देगा हमें, बोर कर रहा है तो सर ये तो बड़ा लंबा खिंच गया, ये तो बड़ा बोर करता है। चलिए अब लेते हैं 5 नंबर। शाबाश। दिखाइए अगर ए बी में से बना है तो सी माइनस बी सी माइनस ए में से बना है। ये रहा है यदि ए बी में से बना है तो सी माइनस बी बना है सी माइनस ए में से, ऐसी कहानी है। ठीक, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, कुछ मान लो, कुछ मान के चलो। सबसे आसान तरीका क्या होता है, कुछ मान के चलो। शाबाश। ए बी सी को कुछ मान लो और ऐसा मानो कि शर्त पूरी हो जाए। शर्त कौन सी पूरी करनी है बेटा, ये, यानी ए बी में से बना है तो क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं माना, माना ए बी में से बनाना है तो ए को मान लो ए कोमा बी और बी को मान लो ए बी सी, ऐसे मान लो ए कोमा बी कोमा सी। तो ये देखो ये तो हमने मान लिया बात, हमने यदि को फॉलो कर दिया। ये यदि है ना, यदि, इसको फॉलो कर लिया मैं, यानी बी ए बी में से बना है। देखो ठीक, अब कोई समुच्चय सी मानना है, सी को मान लो, सी को मान लो 1 2, बस काफ़ी है, इतना मानना काफ़ी है। अलग मान लो एक, बिल्कुल एक नया सा समुच्चय मान लिया हमने। ठीक, अब देखिए ये कह रहे हैं सी माइनस बी। अब देखते हैं सी माइनस बी क्या है, सी माइनस बी। तो सी माइनस बी में क्या, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना, सी माइनस बी लेना है आपको, यानी सी के वो एलिमेंट लेने, बी का पूरा छोड़ देना है। तो क्या होगा, सी माइनस बी क्या होगा, 1 2 होगा। ये लो, ये आ गया। अच्छा, अब सी माइनस ए लेना है, सी माइनस ए, सी माइनस ए लेना, यानी ए का कुछ भी नहीं लेना, सी का ही लेना है। तो फिर भी आपको 1 2 लेना है। ठीक, अब देखिए क्या सी माइनस बी सी माइनस ए में से बना है, बिल्कुल बना है। सी माइनस बी सी माइनस ए में से बना है कि नहीं बना है, अतः सी माइनस बी बना हुआ है या उप समुच्चय है सी माइनस बी का लिया, तो क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। ये लीजिए, ठीक, अलग अलग अवयव लेकर भी सिद्ध कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई अवयव मिक्स करना है, मान लो इसका कोई अवयव इसमें डालना है, इसका इसमें डालना है, डाल सकते हैं, अपने आप आ जाएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। शाबाश। चलिए नंबर 5 हुआ, अब चलेंगे नंबर 6 की तरफ। शाबाश। समुच्चय की अपनी एक भाषा है और अपनी एक समझदारी है। समुच्चय का हल लिखने में कोई ऐसा शर्त नहीं है कि यार इसने ये लिख दिया ये सही होगा, नहीं। समुच्चय में आपकी अपनी समझदारी से आपको हल लिखना होता है। और मेन क्या है, अवयवों को छांट के लिखना, अवयवों को सेलेक्ट करके लिखना कि इसमें ये वाला अवयव आएगा, इसमें ये वाला एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा, बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल लिखूंगा इसको मैं, क्योंकि इस तरह का सवाल पावर सेट पर, घात समुच्चय पर पूछा जाता है, हल्का फुल्का। तो पी ए और बी भी बराबर हैं, सिद्ध कीजिए ए और बी। तो इसमें कुछ सिद्ध करने वाली बात मुझे लगती नहीं, बहुत लंबा मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। यदि ऐसे लिख लेते हैं यदि, तो ये हो गया ए बराबर बी। ठीक, तो क्या लिखते हैं, यदि ए में अवयव की संख्या n है तो n पी ए क्या होगा बेटा, 2 की पावर n। और यदि b में अवयवों की संख्या n है तो n पी बी क्या होगा बेटा,
पीबी में कितने अवयव होंगे, 2 की पावर n। ठीक, ये बात आ गई। अरे कह रहे बराबर है, ये सारी चीज़ें बराबर हैं, उसमें अवयवों की संख्या बराबर है। दूसरा इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर कर दिया, तो लिख देंगे यदि x बिलोंग टू ए तो x बिलोंग टू ए नहीं बेटा, पी ए, ऐसे x बिलोंग टू पी बी। अब लिख लेंगे x ए बिलोंग टू x तथा ए बिलोंग टू y, ये भी लिख देंगे वही, क्योंकि देखो अगर x कोई छोटा समुच्चय है तो पावर सेट ए में जाएगा, क्योंकि ये पावर सेट के अंदर की चीज़ है। और पावर सेट में अवयव नहीं होते बेटा, पावर सेट में समुच्चय होते हैं। घात क्या होता है, घात समुच्चय समुच्चयों का समुच्चय होता है, उसमें समुच्चय अवयव की जगह होता है। तो इसका मतलब हो गया पावर सेट में अगर x है, कोई छोटा समुच्चय है, तो वो b में भी है। अच्छा, अगर किसी छोटे समुच्चय में a का कोई अवयव है तो x में है, और a तो y में भी है। जो y क्या है, x बिलोंग टू y, y किसका है, b का है, जहाँ y b को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हम इसे y लिख सकते हैं, देखो y, x बिलोंग टू p है तो y बिलोंग टू p। तो इसका मतलब हो गया अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, p और p भी बराबर हैं, तो इसका मतलब यदि पी ए बराबर पी बी है तो बेटा x बराबर y भी है। यानी समुच्चय जो के अंदर, जो घात समुच्चय के अंदर जो उप समुच्चय पड़े हैं वो भी बराबर हैं। ठीक, तो इसका मतलब a बराबर b भी है, यानी उन उप समुच्चयों के अंदर जो अवयव पड़े हैं वो भी फिर समान होने चाहिए। अतः क्या लिख देंगे, समुच्चय a बराबर b है, बस, है ना, ऐसे लिख देंगे इस भाषा को। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 डन हुआ, चलिए शाबाश। एक चीज़ होती है कि जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी थ्योरी या छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, सर उसके हिसाब से तो हमारा कोर्स पूरा हो गया, लेकिन एनसीईआरटी हमने पूरी नहीं की है। तो अगर आपका बेसिक लेवल पे कोर्स पूरा हो गया, मान लीजिए आपके टीचर ने पूरा पढ़ा लिया स्कूल में, ट्यूशन में, जैसे तैसे करके, तो अब आपकी अगली जिम्मेदारी होती है कि एनसीईआरटी के सवाल करें बैठ के। और एनसीईआरटी के सवाल तभी करते हैं जब हम समर्पित होते हैं, हम अच्छे से समझना चाहते हैं कि ऐसा पूरा करना है कोर्स, तब हो पाते हैं बेटा। हिम्मत हारने से एनसीईआरटी पूरी नहीं होती है। ठीक, तो अगर बेसिक लेवल पे ठीक चल रहा है मामला, तो फिर लाइन पे आएँ और अपनी पूरी पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि, देखो बेटा एक चीज़ लिखी हुई है, पी ए यूनियन पी बी यूनियन पी बी ऐसे, है ना। बराबर पी ए यूनियन बी, सत्यता की जांच करनी है, सत्य है या नहीं, बस ये सवाल है। तो मेरे हिसाब से तो सत्य होगा ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है भाई, ये सत्य कैसे हो सकता है, क्या किसी केस में ये सत्य हो सकता है। मतलब पावर सेट बनाएं और फिर उनका यूनियन करें तो उप समुच्चय टाइप, यानी समुच्चय अवयव की जगह पहुंच जाएंगे। और ए यूनियन बी करें, फिर उसका पावर सेट बनाएं तो एलिमेंट उसमें भी समुच्चयों के अंदर, समुच्चय के अंदर, समुच्चयों के अंदर उसके भी एलिमेंट पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ये बराबर हो सकता है। ठीक, हम कहते हैं यदि एन पी ए बराबर 2 की पावर n और एन पी बी बराबर 2 की पावर m, ऐसा कर दिया, यानी b में अवयवों की संख्या इतनी और इसमें इतनी। ठीक, तो एन पी ए यूनियन एन पी बी
ये कितना होगा बेटा, इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल करना पड़ेगा। ये हो जाएगी 2 की पावर n प्लस 2 की पावर m, ये हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लें इसमें 8 अवयव हैं, इसमें 6 अवयव हैं, बिल्कुल अलग अलग है, इसमें 8 है इसमें 6 है, तो इसमें कितने होंगे, अगर पूरा यूनियन करेंगे तो 14 हो जाएंगे। अच्छा, अगर यहां देखें पी ए यूनियन बी है ना, ये वाला, अगर इसमें n कर दूं बेटा तो कितने होंगे इसमें n, 2 की पावर m प्लस n होंगे, क्योंकि एक में अवयवों की संख्या कितनी है, n है, और एक में m है। तो हम जानते हैं कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर m बराबर नहीं है 2 की पावर m प्लस n के, यानी ये बराबर नहीं होता। 2 की पावर अगर दोनों में एक एक रखूं, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 करूं, तभी सत्य होता है। तो केवल सत्य है, क्या लिख देते हैं हम, केवल सत्य है किस केस में, n बराबर 1 m बराबर 1, यानी एक अवयव हो। ठीक, एक अवयव कब होगा, खाली एम्प्टी सेट हो, यानी ये तभी सत्य है जब a और b रिक्त समुच्चय हो, तभी सत्य है जब a तथा b रिक्त समुच्चय हों। बस, तो इसका मतलब हो गया सत्य नहीं है, अरिक्त समुच्चय के लिए सत्य नहीं है। क्या लिखते हैं, अरिक्त समुच्चय के लिए सत्य नहीं है। नहीं, सिंपल जवाब लेंगे, सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रतिबंध सत्य नहीं हुआ करता, ये वाला, ये सच नहीं होता। ये तभी होता है जब n जो है, देखो n कितना हो, 1 और ये 1, तो कितना हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 की 2 4, वो तब होगा n 1 हो गया, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा वो। a में कोई एलिमेंट है ही नहीं, b में कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली समुच्चय है, तो खाली बनेगा उससे। 0 कर दें तो 0 जैसी कोई चीज़ होती नहीं, पावर सेट के अंदर एक वैल्यू जरूर होती है। वो कैसी होती है, रिक्त समुच्चय तो हर हाल में ही होता है उसके अंदर, तो 0 तो लगा ही नहीं सकते इन दोनों को। मान लीजिए हम किसी का पावर सेट बनाएं, रिक्त समुच्चय का पावर सेट बनाएं, तो उसमें भी एक रिक्त समुच्चय नाम का एक समुच्चय तो बनेगा ही बनेगा। तो n कम से कम कितना हो सकता है, 1 m 1 हो सकता है, तो 1 1 पे, यानी रिक्त समुच्चय के लिए ये बिल्कुल सही बात होती है, लेकिन रिक्त समुच्चय कोई होता नहीं है। तो समुच्चयों के लिए, अरिक्त समुच्चयों के लिए ये प्रतिबंध सत्य नहीं है। ओके, और अपनी तरफ से बना के देख सकते हैं, अपनी तरफ से बना के देख सकते हैं। ए और बी को कुछ मान के देख सकते हैं। माना ए, क्या करें, देखो माना ए क्या मान लूँ, 1,2, और बेटा बी क्या मान लूँ, बिना मान लूँ ए बी, देखो दोनों अलग अलग मान लिए। हाँ, अब क्या होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा ये नंबर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 4 और 4 8 जाएंगे, तो 2 की पावर 4, इसमें 2 इसमें 2 16 हो जाएगा। तो बराबर तो नहीं होने का ना, तो खुद भी करके देख सकते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हैं। शाबाश। चलिए, तो 7 नंबर के सवाल को हमने समझा, आगे चलते हैं। शाबाश। ओके, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। शाबाश। किन्हीं 2 समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाली बात है, और सिद्ध करने में आप उदाहरण लेके चल सकते हैं, किसी भी समुच्चय का एक उदाहरण अपनी तरफ से लेके चल सकते हैं, लेकिन ये जो उदाहरण आप मान के चलते हैं, ये समुच्चय के दिए गए कथन के अनुसार होता है, यानी जो उसकी पूर्ति कर सके उसके अनुसार आपको मानना होता है, और कुछ नहीं। आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो कथन है, जो सिद्ध करना है, वो सिद्ध हो जाएगा आपका उस तरीके से। तो 8 में क्या कहा,
ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए। देखिए पहली बात इन्होंने करी है ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, शाबाश पहला, और यूनियन है ए माइनस बी का, ये वाली चीज़ है। ऐसा मतलब ये बराबर है, ये कहना है ये बराबर है। अगर ऐसा करें, कोई दो समुच्चय ले लें तो ये ए के बराबर ही आएगा। ये पहला स्टेटमेंट है इनका। दूसरे में लिखा ए यूनियन बी माइनस ए, ऐसे, और बराबर आएगा ए यूनियन बी के। ये दोनों बातें आपको सिद्ध करनी है। बहुत बढ़िया है, करके देखें। कैसे करके देखेंगे? कोई अपनी तरफ से ए बी मान लें, अलग अलग मान लीजिए, कॉमन करके मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा दोनों तरफ से। तो जब हम इसे कुछ मान रहे हैं तो कुछ ए बी को मान लेते हैं। माना ए, बहुत आसान है मानना, 1 2 3, और बी 1 ए बी। देखिए कितना बढ़िया रहेगा, एक कॉमन भी मान लिया हमने ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एक को इसमें रख लिया, ए बी को अलग मान लिया, ठीक है। चलिए पहले स्टेटमेंट पे देखते हैं, ये वाला देखते हैं कैसे आता है हमारा। तो ये देखते हैं, देख पहला इसका क्या ले लिया मैंने, आर एच एस लिख लिया मैंने। ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, इन दोनों में क्या सर्वनिष्ठ है, 1 हो गया बेटा, ये 1 हो गया, ठीक। और ये एक समुच्चय बना दिया, ऐसे मैंने एक समुच्चय में चला गया। इसके साथ मुझे यूनियन करना है दूसरे समुच्चय का, ए माइनस बी का। तो बी को पूरा छोड़ना है मुझे, इस बी को मुझे पूरा छोड़ना है, यानी आएगा 2 3, ये आ गया, ठीक। अब 1 2 3 का मुझे यूनियन करना है, तो आएगा 1 2 3। देखो बेटा ये पूरा ए आया कि नहीं, ये पूरी तरह ए हो गया कि नहीं। तो इसे मुझे लिखना है ए के बराबर, और लिख देना है सिद्ध हुआ, हो गया सिंपल। ऐसे करना है, ओके। चलिए इस पे भी लगा के देखना है इसी चीज को, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी है कि नहीं। तो मुझे इसका LHS लेना है पहले, ए बी माइनस ए। तो ए क्या है, ए है मेरे पास 1 2 3, और इसका यूनियन लेना है मुझे बी माइनस ए के साथ में, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए मतलब ए पूरी तरह छोड़ देना है, ये ए पूरी तरह छोड़ देना है मुझे, बी के एलिमेंट लिख दें तो ए बी हो जाएंगे बेटा, ऐसे ये आ गया। इसका पूरा यूनियन मुझे लिखना है ऐसे करके, तो पूरा यूनियन लिखना है तो 1 2 3 ए बी। बेटा ये आ गया मेरे पास LHS से। अब मैं लेके चलता हूँ RHS, ऐसे ये मुझे लिखना है ए यूनियन बी। तो ये कितना हो रहा है, यही आएगा नंबर। ए और बी का यूनियन क्या आएगा, देखो ए और बी का यूनियन बस यही आना है जो कहता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 ए बी। चेक करो, ए यूनियन बी यही आएगा। तो हमने लिख दिया LHS बराबर RHS। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखा करते थे छोटी कक्षा में, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। शाबाश, चलो आगे चलते हैं। शाबाश। कैमरा थोड़ी देर के लिए हमारा कॉन्टिन्यूस फोकस पे था तो थोड़ा ब्लर होता रहता है, मैंने ठीक कर दिया। जैसे रिकॉर्डिंग हमने शुरू की तो उस बात का ध्यान हमने नहीं रखा, तो वो मैंने ठीक कर दिया। कॉन्टिन्यूस फोकस जो होता है ना कैमरे का, वो फोकस अलग अलग करता है। तो यहाँ फोकस कर लेगा, फिर इस पर लिख रहा हूँ तो बोर्ड में फोकस कर लेगा। तो कॉन्टिन्यूस फोकस में ये प्रॉब्लम रहती है कि ब्लर होता रहता है बार बार। और मैनुअल फोकस बोर्ड पे कर दिया तो देखो यहाँ मैनुअल फोकस बोर्ड पे, बोर्ड साफ दिखेगा। अब मान लो मैं आ गया यहाँ पे, ठीक, तो चेहरे पे फोकस नहीं है ना, चेहरा साफ नहीं आ रहा, देखो ब्लर हो रहा होगा। तो वो चीज़ अब तक चलती रही, अब मैंने ठीक कर दिया उसको। जब शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग
तो कई बार भूल जाते हैं उसको ना। शाबाश, आगे चलिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ लीजिए। कैसा सवाल है, आसानी से हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आसानी से हो रहा है कि नहीं, देखिए एक बार। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। तो बेटा ये आसान सवाल है, आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, इसको सिद्ध करना है बेटा। तो क्या करेंगे, ए को कुछ मान लेंगे, ए बी सी मान लेंगे, या ऐसा भी मान सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, मान लीजिए मैं एलिमेंट x लिखता हूँ, तो x इन दोनों में होना चाहिए। तो x बिलोंग टू a तथा x बिलोंग टू b, ये बात यहाँ पर होनी चाहिए इस जगह पे। और यहाँ पे अगर इन दोनों में लिखूँ तो होना चाहिए x बिलोंग टू a या। इसका मतलब हो जाता है भाई या तो a में हो या a इंटरसेक्शन b में हो, तो यूनियन पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए, दोनों बातें, क्योंकि या हो गया बेटा। अब या में ये चीज़ भी काम करे, ये चीज़ भी काम करे, तो हम लिख देते हैं x बिलोंग टू ए, तो बराबर ए। अगर उस लैंग्वेज के हिसाब से काम करें जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, या x कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो इतनी बात क्लियर हो जाती है। अगर हम कुछ मान लें, a को 1 2 3 मान लें, b को 1 a b मान लें, तो भी ये चीज़ सिद्ध हो जाती है। देखो माना a बराबर 1 2 3 और b बराबर 1 a b, ऐसे मान लिया, ठीक। अब इसको अगर आगे करके देखें, a इंटरसेक्शन b क्या है बेटा, पहले a लिख लो, a है 1 2 3, सिंपल। और इसके साथ यूनियन देना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन इंटरसेक्शन क्या होगा, इसमें सर्वनिष्ठ क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा। ये देखो, अब ये पूरा का पूरा क्या होगा, अगर देखें इसका और इसका यूनियन क्या होगा, यही होगा 1 2 3। ये देखो, तो ये क्या ए हुआ, ये ए आ गया कि नहीं बेटा। तो शाबाश, ऐसे कर सकते, मतलब कोई नंबर माने तो आसानी से हो जाता है वो। कोई नंबर अगर इनमें मान लें अपने तरीके से, कुछ सेम कोई कॉमन डाल लें, तो कोई कॉमन की बात आ रही है, देखो सर्वनिष्ठ की बात आ रही है, तो मैंने 1 को इसमें कॉमन डाल लिया, बाकी अवयव अलग अलग कर लिए, तो ये चीज़ बन के आ गई। एक भाषा होती है इस तरीके से लिखने की, x इसमें है तो x उसमें है, ये भी एक तरीका होता है, ठीक। तो जैसे चाहे लिखें, दोनों तरीक़ों से प्रयास अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, शाबाश। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, ये देख लेते हैं एक बार। दिखाइए ए इतना 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 आदर्श रूप से नहीं होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य ये नहीं है कि बी और सी के बराबर है। ये कह रहा है यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो आवश्यक नहीं है कि बी बराबर हो सी के, ये इन्होंने कहा। ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। अब यहाँ चीज़ आ जाती है ए बी में, माना मैं ए को मान लूँ बेटा 1 2 3, क्योंकि सिद्ध करने के लिए ये मानना मेरे लिए बहुत आसान है। बी में मान लूँ 3 ए बी, कुछ अलग मान लिया मैंने।
बेटा सी में मान लूँ, इसमें से कुछ मान लूँ बी अल्फा बीटा, देखो मैंने बिल्कुल अलग अलग मान लिए, लेकिन मैंने सबको कॉमन भी रखा, मैंने कुछ ना कुछ कॉमन भी रखा, ऐसे तीनों मैंने ऐसे मान लिए कि कुछ कॉमन है इनमें और नहीं भी है कॉमन। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ज़रा ठीक से बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी में ये 3 कॉमन है, तो 3 लिख दिया मैंने। ए इंटरसेक्शन की सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं बेटा, देख ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ होना चाहिए, वो बराबर 3 होना चाहिए, यानी इसमें एक एलिमेंट 3 भी होना चाहिए, 3 सी में 3 होना चाहिए, ए में 3 है, सी में 3 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ मैंने फिर से लिख दिया 3, तो मेरी शर्त तो पूरी हो गई बेटा। ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी पूरे हो गए, 3 कॉमन मैंने तीनों में डाल दिया, ठीक। तो क्या बी और सी बराबर आ रहे हैं? देखो क्या बी और सी बराबर हैं? सी में, बी में क्या है 3 ए बी, सी में क्या है बी 3 बीटा। तो हम देखा अतः बी बराबर नहीं आया सी के, ऐसा होने के बाद भी बी सी के बराबर नहीं आया, देखो अलग अलग है, क्योंकि 3 जो एलिमेंट था ये मैंने दोनों जगह डाल दिया, मैंने इस शर्त को पूरा कर दिया। लेकिन फिर भी सी में ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिससे बी और सी बराबर ना हो, ठीक। तो लिख दिया सिद्ध हुआ, ऐसे। ओके, ऐसे करें, आसानी से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड मानेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, माना एक्स बिलोंग टू ए, बिलोंग टू बी या बिलोंग टू बी, तो भी मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो आसानी से दिख जाती है वो चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से मान के क्लियर कर लें अपना फंडा, शाबाश। ओके, 10 नंबर हो गया, आगे चलते हैं बेटा। आखिरी चल रहा है, लास्ट चल रहा है स्टेज, बिल्कुल विविध प्रश्नावली में चल रहे हैं, और अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल सवाल हैं इसमें, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, शाबाश। हाँ, अब लेते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए ए और बी समुच्चय हैं, यदि किसी समुच्चय x के लिए इतना 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 है तो सिद्ध कीजिए a और b बराबर हैं। a इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन x खाली है, a यूनियन x, b यूनियन x के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए a और b बराबर है। तो होमवर्क में डाल दूँ बेटा, हो जाएगा, a b को कुछ लिख लें तो होमवर्क में डाल दूँ, हो जाएगा, एक क्वेश्चन होमवर्क में डाल लो, शाबाश। 12 पे चलो, क्योंकि ये तो कई बार कर चुके हैं हम, a b x y को कुछ मान लें तो प्रूव हो जाएगा आपका। इसके बाद 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। एक हिंट भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक हिंट भी दिया है, वितरण नियम है ना, वो ना लगाएं, डायरेक्ट जैसे है जिस मेथड से हम करते हैं ना, ए बी सी मान लेते हैं, उस तरीके से कर लो आप। अब आया आपका ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन अरिक्त समुच्चय हैं हों और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी खाली हो, ठीक। तो यहाँ कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी खाली हो, मतलब ए बी सी ऐसे समुच्चय याद कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हो। मतलब यहाँ कुछ हमें ऐसा मानना है कि ये खाली हो, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए ए मान लूँ, इसमें मान लूँ ए बी इस तरीके से, बी इसमें मान लूँ बी सी इस तरीके से, और इसमें मान लूँ सी ए इस तरीके से। ज़रा देखिए, इस तरह मानने से ये बात पूरी हो जाएगी क्या? क्या इन तीनों में कोई कॉमन है? नहीं। ए बी, बी सी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है बेटा, इन दोनों में यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाली शर्त पूरी हो गई, ठीक। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये ए इंटरसेक्शन बी में बी कॉमन है तो ये बी हो जाएगा, ये लो
ये रहा। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? सी कॉमन है, सी हो जाएगा। ये मानकर देखना है तुम्हें, ऐसा हो गया। सी इंटरसेक्शन के क्या, या ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? ए हो जाएगा। ये रहा ए। ये हो गए अरिक्त समुच्चय, ऐसे। और तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा मान लिया। ऐसा भी मान सकते हैं, माना एक तरीका और होगा। क्या माने? ए बी सी, इसको मान लो 1 2, इसको 2 3 और इसको 3 1, ऐसा मान लो बेटा। देखो ऐसा मान लो तो भी काम चल जाएगा, ऐसे मान लो। ऐसे मानने से भी काम चल जाएगा। ये रहा उत्तर। ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, ये भी तुम्हारा उत्तर है। कोई भी एक लिख सकते हैं, मतलब वो शर्त पूरी करनी है, इस तरीके से मानना है कि ये शर्त पूरी हो जाए। शाबाश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने का है, न्यूमेरिकल है, जो कि हमारा टारगेट है कि हम सारे न्यूमेरिकल अच्छे से कर लें विविध प्रश्नावली के। शाबाश। विद्यालय में 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी 150 विद्यार्थी जो है बेटा ये चाय वाले हैं, ये लो चाय पीते हैं। 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं, ये कॉफ़ी वाले हैं। 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 100 विद्यार्थी चाय भी पीते हैं व कॉफ़ी भी पीते हैं, ये दोनों वाले हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न कॉफ़ी पीते हैं, मतलब वो चाय और कॉफ़ी कुछ नहीं पीते। तो चाय या कॉफ़ी पीने वालों की कुल संख्या, चाय या कॉफ़ी पीने वालों की संख्या। ठीक, तो चाय वाले हैं ना बेटा, इस चाय वाले इसको मान लेते हैं Na और कॉफ़ी पीने वालों को मान लेते हैं Nb, और दोनों पीते हैं इसको मान लेते हैं बेटा Na इंटरसेक्शन B, क्योंकि दोनों पीते हैं ना ये दो। A इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया दोनों में सर्वनिष्ठ है। ठीक, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी A यूनियन B N। ये होता है Na, बड़ा प्रसिद्ध फॉर्मूला है Nb माइनस N A इंटरसेक्शन B, ये हो गया बेटा। तो Na कितना है? 150, Nb कितना है? 225, और कुछ दोनों पीते हैं तो 100 हो गया। तो कितना हो गया? ये हो गया 50 जमा 225, तो ये हो गया बेटा 275। मतलब चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 275 है। जो विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी दोनों नहीं पीते, तो ये कितने हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 600। चाय या कॉफ़ी पीते हैं 275, तो ये संख्या हो जाएगी बेटा 325। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। यानी 600 बच्चे हैं। कितने कितने हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल 600 विद्यार्थी हैं बेटा। शाबाश। तो 325 कुछ भी नहीं पीते, ना चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। शाबाश। क्वेश्चन डन कर लो अपना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 के बजाय चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शाबाश।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये कोर्स है बड़ा बड़ा कोर्स है ये, है। एक विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, तो 100 विद्यार्थी बेटा ये हैं हिंदी वाले, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी वाले भी हैं, 50 विद्यार्थी हैं साहब इंग्लिश वाले, शाबाश। 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं में हैं, 25 विद्यार्थी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हैं, ऐसा। तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो इसको क्या मान लें, इसको मान लें एन ए, इसको क्या मान लें एन बी, इसको क्या मान लें बेटा, इसको मान लें एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे मान लें दोनों को। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी हमें चाहिए एन ए यूनियन बी, तो क्या करें एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बस 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 बस। एन ए कितना है 100, एन बी कितना है 50, दोनों में कितने हैं 25, तो ये हो गया 125, ये हो गया हमारा उत्तर। बस इतना सा सवाल है, सीधा लगा दो, पढ़ा पढ़ाया है सब कुछ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म, शाबाश। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए, मतलब वैल्यू डालो, काम खत्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, शाबाश। साठ लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया 25 लोग समाचार पत्र एच, यानी 25 जो है ना, ये है बेटा एन एच, ऐसे लिख देते हैं। 26 लोग टी, 26 लोग जो है वो है समाचार पत्र टी पढ़ने वाले, समाचार पढ़ने वाले हैं। 26 दोनों 26 पत्र हैं आई वाले, तो 26 में एन आई भी है, ये समाचार पत्र हैं बेटा जिनको ये लोग पढ़ते हैं, 26, शाबाश। ओके, 9 लोग एच आई, दोनों जो 9 लोग हैं वो पढ़ते हैं एन एच इंटरसेक्शन आई, शाबाश, दोनों। 11 लोग एच टी में हैं, 11 लोग एच और टी में हैं, एच इंटरसेक्शन टी, दोनों। 8 लोग टी आई में हैं बेटा, 8 लोग टी आई में हैं, टी इंटरसेक्शन आई, शाबाश। 3 लोग तीनों में हैं, जो 3 लोग हैं वो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ऐसी कहानी है। समझ रहे हैं? इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ, यानी दोनों को पढ़ते हैं। ये सवाल आ गया तुम्हारा। ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम, ये पहला ऑप्शन है इसका, एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। कैसे निकालोगे? आसानी से, छोटा छोटा तरीका क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, सिंपल सा मेथड। बहुत ज़्यादा लिखोगे, है ना, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, आराम से। तो क्या करें, एक इस तरह का बना लो, सेट का मैपिंग कर लो, ऐसे, ठीक। यहाँ पर अगर मैं एच की बात करूँ तो ये एच हो गया, ये टी हो गया और ये आई हो गया। एच में कुल कितने लोग हैं? जो 25 है बेटा, ये देखो ये 25 है। एच और टी में कितने हैं? 11 हैं। और तीनों में कितने हैं? 3 हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ की संख्या तीनों के हिसाब से देखूं, है ना, तो ये 25 जो नंबर है इसमें 8 लोग वो हैं, 11 लोग वो हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं,
और 3 लोग वो हैं जो HTI पढ़ते हैं। यानी ये 8 और 3 ऐसे लोग हैं जो 2 और 3 समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो केवल H में कितने बचेंगे? तो केवल H में कितने बचेंगे? मान लीजिए यहाँ के देखो तीनों, ये देखो यहाँ 3 नंबर है, तो तीनों पढ़ते हैं 3 है, देखो तीनों पढ़ते हैं। H और T मिलाकर, H और T मिलाकर कितने पढ़ते हैं? 11। तो 3 तो ये चले गए, भाई तीनों पढ़ते हैं। अब बचे कितने? 8। भाई इस 11 में से 3 तो घट गए, अब कितने बचे? 8। बात को समझ रहे हैं? तो 8, तो यहाँ में नंबर कितना आ गया? 8, वो भी घटेगा इसमें से। तो इसमें से कितना नंबर घट गया? H में से। H में कितना था? 25। इसमें से 8, 11 ये घट गया, 3 ये घट गया, क्योंकि एक 2 वाले हैं एक 3 वाले हैं, तो इसमें से घट गए 14। तो कितने बच गए? 11। तो बेटा 11 ही बचेंगे यहाँ, ऐसा। केवल H का हो गया। अच्छा, T पे चलो, अब T का देखते हैं। T में कितने हैं? 26। T में ये 3 घटेंगे और ये 11 घटेंगे और ये घटेंगे दोनों, और H में ये 9 भी घटेंगे बेटा, क्योंकि 9 H और I पढ़ रहे हैं, ये भी 2 पढ़ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ ले दे के 2 ही बचेंगे, ऐसा। बात को समझ रहे हैं? यानी H जहाँ जहाँ कॉमन है सारा इसमें से घट जाएगा। अब H कॉमन कहाँ है? एक 9 में है, x वाले संख्या में है, HI में है, एक HT में है, तो ये दोनों घटेंगे और ये तीनों भी घटेंगे। तो केवल H, ओनली H क्या बचेगा? 2 बचेगा। अच्छा, अब T पे आ जाओ। T कितना है? T टोटल है 26। अब जहाँ जहाँ T कॉमन है, सर्वलिस्ट है, वहाँ वहाँ से घटेगा। अब T देखो, यहाँ पे 11 T ये हैं, 8 T ये हैं, 3 ये हैं, ठीक। तो 11 और 8 19 और 3 22, तो 22 घटेगा T में से 26। तो T में कुल बचेंगे 4। हो गया, ये T हो गया। अब I को गिन लो। I में कितना है? 26। जहाँ जहाँ I कॉमन है घटेगा। 9 ये घटेगा, 8 ये घटेगा, 17, 3 ये घटेगा, 20, तो बचे 6। तो I में बचेंगे 6, सिर्फ I पढ़ने वाले। अच्छा, अब ये बात आ गई कॉमन क्या है? H और T का कॉमन क्या है? H और T का कॉमन है 11, तो यहाँ 3 कॉमन है, तो H और T, यानी बेटा यहाँ 8 बचेगा, ये 8 बचेगा। देख, 8 और 3 11 हो गए, क्लियर बात है। इसके बाद H और I का कॉमन क्या है? 9। 9 में 3 कॉमन है, H और I का 3 कॉमन हो गया, 9, 6 बचेगा बेटा, ये ले, ठीक, क्योंकि 9 है पूरा, H और I का कॉमन 9 है और 3 तो सब में है, तो 9 हो गया। इसके बाद T और I में 8 है, 3 ये भी हैं, तो 5 बटेंगे बेटा, ऐसे, ठीक। अब देख लो एक बार, 8 और 3 11 और 6, 8 और 3 11 और 6 हो गए तुम्हारे 17, 17 और 2 19, है ना? नहीं बेटा, पूरे 25 होने चाहिए, 25, ठीक। तो 8 H और T में, T और I में 9, T और I में 8 हैं, तो T और I में 8 होने चाहिए, 5 और 3 8, बिल्कुल ठीक। फिर मैच करो, H और I में कॉमन है 9, बिल्कुल सही। तो यहाँ जो बच रहे हैं, अब देखो, अब ये सारे घटा दो, 8 और 6 14 और 3 17, 17 में यहाँ बचे 8, 25 हो गए बेटा, ये है 8, ये आ गया। इसमें गिनो, 8 और 3 11 और 5, 8 और 3 11 और 5 16, 16 और 4 20, जबकि T में है 26, तो यहाँ 8 और 3 11 और 5 16, यहाँ गए 10, ये 10 हो गए। I में देखें, 5 और 3 8 और 6 14,
और आई में है कुल 26, तो यहाँ बचेंगे बेटा 12, ऐसे। ठीक, अब फिर से मिलाओ, देखो मैपिंग से मिलाओ। एच में कुल 25 करने हैं बेटा टोटल, एच में 25 करने हैं, 8 और 8 16 और 9 25। टी में 26 करने हैं, 10 और 8 18, 18 और 8 26। आई में 26 करना है, तो 5 और 3 8 और 6 14 और 12 26। ठीक है, तो अब देखो एच केवल एक समाचार पत्र, केवल एक समाचार पत्र या एक पत्र पढ़ने वाले 8 10 12, 8 10 12, तो ये हो गए बेटा 30 व्यक्ति। एक समाचार पत्र पढ़ने वाले आ गए 30, शाबाश। 8 10 और 12, जो हो गए ठीक ठीक, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले 30। अब आया कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, कम से कम एक समाचार पत्र नहीं, केवल एक समाचार पत्र है ये। हाँ, सेकंड वाला है ये, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया क्वेश्चन को। हाँ, केवल एक समाचार पत्र वाला है, एक एक निकाला है मैंने पहले। ठीक, अब आया कम से कम एक, कम से कम एक यानी एक पढ़े, दो पढ़े, तीन पढ़े, ये कितने लोग हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर जोड़ना है विदाउट रिपीटेशन, टोटल बिना रिपीटेशन के जोड़ना है। 8 8 3 6 5 10 12 टोटल, कम से कम एक वाले, सेकंड फर्स्ट वाले का ऑप्शन लिख रहे हैं। कितना हो गया, 8 8 16 और 3 बेटा ही जोड़ लो, 8 और 8 16 और 9, ये हो गए 25। इधर जोड़ो, 10 और 5 15, 10 और 5 15, ये जुड़ गए 12। ये नंबर कितना आ रहा है, 25 प्लस 27, ये आएगा 52, यानी ये संख्या होगी 52। कम से कम एक, यानी टोटल नंबर जोड़ना है बिना रिपीटेशन के, तो सारा निकल के आ जाएगा। देखो इसमें कितना है, इसमें पूरा जोड़ दो 25, इसे छोड़ दो, ये कितना जोड़ेगा 15, जोड़ दो, ये कितना जोड़ेगा 12, ओके डन। ठीक, और या फिर इसका एक फॉर्मूला है वो लगा लो, एक फॉर्मूला है, बड़ा सा फॉर्मूला है, वो लग सकता है। इसे निकालने के लिए वो फॉर्मूला भी लग सकता है, अब वो लगा के दिखाता हूँ तुम्हें। हो गया, ये तो मैपिंग से समझ गए। चलिए कम से कम एक है ना, एक या एक से ज़्यादा वाली बात आ गई, तो वहाँ लगा सकते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एन ए एन बी जोड़ते जाएं पहले, प्लस एन सी, इसमें इनका इंटरसेक्शन जोड़ना है, एन ए इंटरसेक्शन बी, घटा दें बेटा, इसको घटाना है सबका, जोड़ना नहीं। फार्मूले में देखें, चेक करें तो ये घटेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और इसे जोड़ना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जोड़ना होता है। ये फार्मूला होता है 3 वाला, जिसमें 3 सेट होते हैं। तो इसके हिसाब से देखें वैल्यू डाल के, तो 7 प्लस कर दो, 25 26 26 जोड़ दो, 25 26 26, सबका इंटरसेक्शन घटा दो, 9 11 8, 9 11 8, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन इकट्ठे वाला जो है, सब हमें तीनों हैं, उसे जोड़ दो 3, तो बेटा ये वैल्यू भी तुम्हारी 52 आ जाएगी। ऐसे सॉल्व कर लो, ये भी 52 आ जाएगी। लेकिन मैपिंग से करना मैंने पहले सिखाया, पहले मैंने मैपिंग से करना सिखाया। मैपिंग करें, इनको फिक्स करें, और घटा घटा के बाकी बचा बचा कर लिख लें, ठीक है। तो वो फिर टोटल अलग अलग सबका जोड़ लें, तो हो जाएगा केवल एक समाचार पत्र, है ना। तो कुल कितने हैं समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग, 52 है। इन 52 में कुछ 2 पढ़ते हैं, कोई 3 पढ़ते हैं, कोई केवल 1 पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, शाबाश, ये हो गया 15। अब चलेंगे 16 की तरफ। आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 16। तो हम इसे कोशिश करते हैं सवाल को मैपिंग से करने की। 16, ये 16 नंबर है हमारा। 21 लोग ए वाले, तो इसको ऐसे बना लेता हूँ, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे मैपिंग से कर देते हैं इसको, ऐसे ये बना लेता हूँ ए, ये बी और ये सी, ऐसे। ओके, तो कुल 21 लोग उत्पाद ए वाले हैं, यानी यहाँ पे संख्या कितनी है, 21 है, उसे बाद में सेट करेंगे अपन। बी वाली कुल संख्या 26 है, उसे सेट करेंगे बाद में, बांटेंगे सब में, ठीक है। 29 लोग सी वाले हैं, ऐसे। 14 लोग ए और बी वाले हैं, ए और बी वाले 14 लोग हैं, यानी इस पूरे एरिया में 14 लोग और हैं, ठीक, जिसमें 8 लोग तीनों उत्पाद वाले हैं, तो ये बेटा 6 बच गया। बी और ए में 8 और 6 14, यहाँ से कम हो जाएंगे, यहाँ कितने रह गए, यहाँ रह गए 7, क्योंकि टोटल कितने थे, 21 थे, ठीक, जिसमें 6 चले गए, 8 चले गए कॉमन में, और 6 चले गए ए और बी के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों 14 हैं, ठीक। 12 लोग सी और ए में हैं बेटा, 12 लोग सी और ए में हैं, सी और ए में 12 हैं, 8 यहाँ चले गए, तो बेटा यहाँ 4 बचेंगे, ठीक। और ये 8 और 4 12 इस 29 में से घटेंगे, अगर 29 में से 12 घटा दूं तो यहाँ बचेंगे 17 लोग, ठीक। अब इसके बाद 14 लोग बी और सी में हैं, 14 लोग बी और सी में हैं, बी और सी में 14 है, बी और सी में 14 है बेटा, ये सी है और ये बी है, ठीक। तो बी में 8 ये कॉमन हो गए, 14 लोग हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक। अब ये जो 6 है, ये पूरा 6 8 6, ए और बी में 6, ये जो 6 लोग हैं बी और सी के हिसाब से देखें तो 8 और 6 ये इसमें से घटेगा, 8 और 6 14, तो कितने रह गए बेटा यहाँ 12, यहाँ 12 बचेंगे। अब गिन के देखो बी में कितने लोग हैं, ये 6 यहाँ चले गए ए और बी में, 8 सब में चले गए, 6 बी और सी में कॉमन है, तो यहाँ बचेंगे कितने, फिर से देखो बेटा 6 और 6 12, बेटा 6 ही बचेंगे यहाँ। अच्छा, अब इसके 29 पूरे होने हैं, 8 और 6 14 और 4 कितने हो गए 18, तो यहाँ बचेंगे बेटा 11, केवल सी में 11 बचेंगे क्योंकि सब आ रहा है कॉमन। अच्छा, यहाँ कितने थे 29 थे, अब 8 और 6 14 और 4 18, यहाँ बचेंगे बेटा 11। अब देखो नंबर पूरा हो गया तुम्हारा, मैपिंग तुमने पूरी कर दी, जोड़ घटा के सब पूरा कर दिया, ठीक। अब ए बी सी तीनों में कितने हैं 8, बी ए और बी में कितने हैं 8 और 6 14, ए और सी में कितने हैं बेटा 8 और 4 12, बी और सी में कितने हैं 8 और 6 14, तो ए बी सी में अलग अलग कितने हैं, जो सिर्फ ए बी सी में है 11 6 और 11, ठीक। अब सवाल का जवाब हम देंगे, ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल एक उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो केवल सी को पसंद करने वाले कितने आ रहे हैं 11, केवल सी को पसंद करने वाले कितने आ रहे हैं, तो सवाल पूरा समझ में आ गया होगा बेटा। पसंद करने वाले कैसे छांट लिया मैपिंग से, कितना उत्तर आ रहा है 11, ये हो गया हमारा आंसर, ये मैपिंग से बना लिया हमने, है? अगर न्यूमेरिकल में करेंगे तो न्यूमेरिकल में भी कर सकते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, उस तरीके से। फिर सी वालों में से ये घटाना पड़ेगा, बी का कॉमन गया, तीनों का कॉमन घटाना पड़ेगा गया, ए और सी का कॉमन घटाना पड़ेगा, तब सी बचेगा, ठीक। सी का केवल सी चाहिए तो बी घटाना पड़ेगा, बी और सी का कॉमन घटाना पड़ेगा, सबका कॉमन घटाना पड़ेगा,
ए और सी का कॉमन घटाना पड़ेगा, वो आपको मालूम है, घटा लीजिए, ठीक, तब भी आ जाएगा। और मैपिंग में साफ दिख रहा है बिल्कुल। ओके, तो कंपटीशन में अगर इस तरह का सवाल आता है और उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उससे सॉल्व करना पड़ता है, उससे बेटर तरीका हमारे पास ये होता है कि हम उसकी मैपिंग बना लें, मैपिंग पे उसको सेट कर लें 1 मिनट के अंदर और देख के बता दें इसमें इतने हैं। वो सरल तरीका होता है। ठीक, चलिए, कंपटीशन लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, वो आपके कोर्स में लगे हुए हैं, टेस्ट के रूप में लगे हुए हैं, असाइनमेंट लगे हुए हैं। ठीक, और रिवीजन में वो भी आपका लगा हुआ है, एमसीक्यू सीरीज है पूरी हमारे पास। और कंपटीशन पे अगर एक्स्ट्रा लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा लेक्चर भी कंपटीशन के सेक्शन में आपके लगे हुए हैं। ठीक, तो जाएं, यहाँ तक पूरा करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंपटीशन के सेक्शन में पूरी लगी हुई है, आपकी लगी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, तो वो कर लें और कोर्स अपना पूरा करें। ठीक है, शाबाश, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।